9XM चैनल के बीच। के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अच्छी खबर। योग का हथियार डिप्रेशन पर होगा वार। कोविड केयर सेंटर में फिटनेस का दिया जा रहा है मंत्र। योग के जरिए मरीजों का स्ट्रेस किया जा रहा है दूर। इस कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर साहब योगा टीचर हैं जो इस योगा थेरेपी से कर रहे हैं मरीजों की नकारात्मकता के मर्ज पर वार। देखिए योग के संग कोरोना से जंग। जशपुर के पत्थल गांव में मरीजों के दिमाग में बैठी कोरोना की दहशत को दूर भगाने का जिम्मा उठाया है स्वास्थ्य विभाग ने, जिसमें बीओ में जेम्स मिंज बन गए हैं योगा टीचर, जो अपने साथियों के साथ रोज सुबह कोविड केयर सेंटर में पहुंचकर मरीजों को योग के गुर सिखा रहे हैं, सांसों की कसरत करा रहे हैं। नकारात्मकता के वायरस पर वर्जिश से हो रहा है वार। महामारी में योग के हथियार से डिप्रेशन को दूर भगाने का दिया जा रहा है मंत्र। बीएमओ साहब की इस व्यायामशाला में मरीज भी जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। सिर्फ कसरत ही नहीं, मरीजों की हौसला अफजाई भी हो रही है। को योगा कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पेशेंट जब भर्ती होते हैं कोविड केयर में तो अपने आप को वो लोग असहाय महसूस करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा क्या होगा या तो हमारा किस प्रकार की दिनचर्या रहेगी। और लोग जब वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठते हैं या सोते हैं तब दिन और रात वो लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारा तबीयत स्वस्थ होगा नहीं होगा, या तो परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, बाहर के बारे में सोचते रहते हैं। तो उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है उनके मन में उनको परिवर्तन लाने के लिए जो है ये योगा कराया जा रहा है, जिससे कि उन लोगों को लगे कि हम भी एक आम आदमी की तरह हैं और हम लोग स्वस्थ रह करके जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पहले जब कोविड पेशेंट आते थे तो उनको कोविड सेंटर जो बनाया जाता था वहाँ रखा जाता था, उनको खाना पीना दिया जाता था और बस वहीं पड़े रहते थे। जब से ये जो योगा का कार्यक्रम चला है तब से कोविड पेशेंटों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूती मिली है, जिससे उनको एक भय ख़त्म हो गया है कि हम लोगों को कोरोना है, हम लोग पॉजिटिव हैं। उनकी जो सोच है ना वो एकदम थिंकिंग सोच है और एकदम पॉजिटिव सोच आ गई है कि हम लोग स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। तो ये जो योगा हो रहा है ये मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की अच्छी पहल है और जिससे कोरोना पेशेंट मरीजों को मजबूती मिल रही है। योग की संजीवनी से मरीजों के उस मर्ज को ठीक किया जा रहा है जो कोरोना की दहशत में मरीज के शरीर से ज्यादा उसके दिमाग पर असर करती है। पेंडेमिक माहौल में ये थेरेपी कितनी कारगर हुई सुनिए जरा। जो ठीक होकर इस कोविड सेंटर से गए, जो कह रहे हैं इन्हें पता ही नहीं चला कोरोना क्या होता है। योग क्लास का असर ये हुआ कि इनकी सोच ही बदल गई। योग कराते हैं और हमारा अच्छा लगा है। अब पहले हमारा डर लगाती थी हमारा कवर की मानसिक रूप से हमारा अच्छा नहीं लगाते, बैठे रहे दिन भर। और अभी हमारे डॉक्टर मन हमारा योगा कराते तो बहुत अच्छा लगता है हमारा। मतलब इसे लगा था कि कोरोना का होता है हमारा नहीं जाना। योग से मर्ज को कहें बाय बाय, टेंशन जब सताए ध्यान लगाएं। जिंदा दिली ही जीवन का मंत्र है। योग है हथियार, कोरोना पर करो वार। इस पेंडेमिक माहौल में ये थेरेपी ऐसे ही असर कर रही है। जशपुर से दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। आज हम आपको एक अनोखी पाठशाला में भी लिए चलते हैं। मास्टर जी की यह क्लास, लेकिन ना तो ब्लैक बोर्ड और ना ही किताब है। सवाल जवाब जरूर हैं। दिया जा रहा है सेहत का सबक, और वो भी अनोखे अंदाज। कलम की जगह मास्टर जी ने थामा है माइक और स्पीकर से मास्टर जी कर रहे हैं जागरूकता की मुनादी। सुनो सुनो सुनो, कोरोना को हराना है, टीका जरूर लगवाना है। तस्वीर में माइक लेकर घूमता ये युवक कोई कोटवार या स्वास्थ्य विभाग का कोरोना वॉरियर नहीं है। ये सूरजपुर जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल सुंदरगंज के शिक्षक दिनेश साहू हैं, जिनकी ड्यूटी सुंदरगंज गांव के ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए जागरूक कराने के लिए लगाया गया है।
दिनेश साहू पिछले 1 साल से कोरोना काल में भी कई तरीके से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कभी मोहल्ला क्लास, कभी ऑनलाइन, कभी मिस्ड कॉल गुरुजी जैसे कई प्रयोग कर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में टीकाकरण के लिए ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बता रहे हैं। स्कूलें बंद हो गई, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, तो उस समय मैंने सबसे पहले ऑनलाइन क्लास चालू किया। ऑनलाइन के लिए व्यवस्था थी, चालू किया। फिर मोहल्ला क्लास, फिर जिनके पास नहीं था मिस कॉल, मतलब कई माध्यमों से मैं उनके बच्चों को जोड़ के रखा। जितना हो सकता मैं बच्चों के लिए करता रहा। उसके बाद आया कि वैक्सीन आ गई, तो वैक्सीन के लिए मेरे को लगा कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से कर सकते हैं और शिक्षा को क्षेत्र में अपने ज़िले में अपना अच्छा वर्चस्व, अपना अच्छा कामयाबी बना सकते हैं, अच्छा एक नाम पहचान बना सकते हैं, तो हम क्यों ना जो अपने गांव का नाम इस वैक्सीन के लिए भी आगे लाए कि यहाँ के 100% यहाँ का टीकाकरण हो सके। इसलिए मैं माइक चूँगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमको पालन करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अपना एक माइक है चूँगा, इसको लेकर मैं कभी बाइक में, कभी ऐसे ही करके गांव गली में घर के सामने जाके घूमता हूँ। इससे लोग जागरूक होते हैं और फिर टीका के प्रति उनके अंदर एक उत्साह आता है और जाके टीका लगवाते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ग्रामीणों में टीके को लेकर अफवाह फैल गई थी, जिसे दूर करने के लिए दिनेश साहू गाँव में जागरूकता की अलग जगा रहे हैं। इसके अलावा अपने पैसे से ग्रामीणों को साबुन और मास्क जैसी चीजें बांट रहे हैं। दिनेश साहू की इस मेहनत का असर भी दिख रहा है और लोग टीकाकरण के लिए सेंटर तक पहुंच रहे हैं। टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, अब जागरूक भी हो रहे हैं, लोग को समझ आ रहा है कि अफवाह से बचना है, टीकाकरण करवाना ही है, वही एक उपाय है। इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये तो शिक्षक हैं, इनका तो पढ़ाई से लेना देना था, लेकिन ये पढ़ाई के अलावा कितना बड़ा सामाजिक दायित्व को भी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर गली गली जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यथासंभव हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो अपने साथ रखते हैं, काफ़ी बच्चों को देते हैं, बड़े बुजुर्गों को दे रहे हैं, जिनके बाद तो हम भी चाह रहे हैं कि संक्रमण रुके। कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के बाद शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसको लेकर कुछ शिक्षकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। लेकिन दिनेश साहू की लगन और अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी एक उदाहरण है कि कैसे एक शिक्षक भविष्य निर्माण के साथ समाज की कई और तरीके से भी सेवा कर सकता है, जो कोरोना जैसी महामारी से निपटने में मददगार साबित हो रही है। सूरजपुर से न्यूज़ 18 के लिए वरुण रॉय की रिपोर्ट। और इसी के साथ आज अच्छी खबर में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।